इंतहाई गम के साथ ये ख़बर देनी पड़ रही है कि सर परियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्टेडियम रोड से जिनका ताल्लुक़ था, मैथ्स के टीचर थे, ही इज़ नो मोर। अब वो हमारे दरमियान नहीं है। बहरहाल आज एक दिली एक ताल्लुक़ एक उस्ताद से एक शागिर्द का जो होता है, समझिए कि वो एक उमंड के बाहर आना चाहता है कि सन 2007 में व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर और आई कैन से दैट इंटरमीडिएट, तो मैथमेटिक्स के हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब परियल साहब, जिनका ताल्लुक़ उनकी पूरी फैमिली रानीपुर में रहा करती थी और वो स्पेशली सिर्फ़ अपनी नौकरी यानी कि टीचिंग के सिलसिले में सिर्फ़ कराची में रहते थे और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्टेडियम रोड डालमिया के करीब ही उन्होंने अपनी रिहाइश कॉलेज के करीब ही रखी हुई थी, जो काफ़ी अरसे से डायबिटिक्स में मुब्तला थे। अनफॉर्चुनेटली परसों उनकी इंतकाल हो गया और अपनी आखिरी लम्हात में भी वो बिल्कुल अकेले थे और शायद मोहल्लेदारों ने ही उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करी और जिसके दौरान वो बिल्कुल भी बच ना पाए, उनकी तबीयत संभल ना पाई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। पिछले 20 साल में सर परियल की जो खिदमात हैं तालीम के लिए और मैथ्स के लिए, मेरे ख़्याल से मुझ जैसा या मुझसे भी सीनियर लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो वो जिस जगह पे भी मौजूद हैं उनमें उनके तमाम उस्तादों को तो किरदार है ही है, वहीं पे हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्टेडियम रोड के उस्ताद जनाब सर परियल का भी है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। सर परियल से अभी कुछ दिन पहले 18 मार्च सन 2021 यानी कि तकरीबन एक माह पहले मेरी SPSC जो कि गवर्नमेंट लेक्चरशिप का टेस्ट था, उस रोज़ मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मुझे इत्तला पहुंची थी कि सर की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो सर मास्क लगाए हुए जब पंडाल में आए थे जहां पर हमारा टेस्ट हो रहा था, तो एकदम से मैंने सर को देखा, मैं पहचाना, सर के करीब में गया। सर को चूँकि सर बैसाखी की बुनियाद पर चल रहे थे, के सहारे चल रहे थे, तो मैंने कोशिश करी कि थोड़ी हेल्प करके मैं उनको सीट पर बैठाऊँ। तो इसी दौरान वो किसी से कहने लगे जो उनके साथ मौजूद था, वॉलंटियर था गालिबन, वो उससे कहने लगे, देखो बेटा इतने शागिर्द मैंने रखे हुए हैं कि अभी मास्क हटाऊंगा ना तो सारे जमा हो जाएंगे। और मेरी उनसे काफ़ी सालों के बाद वो सलाम दुआ वाली मुलाकात थी। हालांकि मैंने जब खुद भी बहैसियत टीचर स्टार्ट किया था तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्टेडियम रोड में एज अ कोऑपरेटिव टीचर करीबन 6 माह मैंने पढ़ाया था और कई मुलाकातें भी उनसे मेरी रही थी। बहरहाल वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही थी चूँकि वो भी अपनी क्लासों में जाके पढ़ाते थे, मैं भी पढ़ाता था, इतना ज़्यादा उनसे मुलाकात मेरी ना हो पाई और ना ही उनके साथ बैठ के कोई माजी की बात छिड़ पाई। लेकिन बहैसियत तालिब इल्म मुझे याद है कि सर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत करिस्मेटिक किस्म के इंसान थे। सर का मुझे याद है कि सर जुम्मे वाले दिन जो है ना, सर मिठाई बांटा करते थे और सर का तरीक़ेकार ना बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता था। सर ख़ुद नहीं लाते थे मिठाई, सर जुम्मे वाले दिन ना सवाल किया करते थे, मतलब जो उन्होंने पूरा वीक पढ़ाया है जुम्मे वाले दिन उन्होंने वो सवाल करना है, हाँ जी ये बताओ। अब जिसको आता है तो ठीक है, जिसको नहीं आता ना, अब उसने पैसे निकालना है। अच्छा पैसे निकालने हैं और पैसे निकाल के क्या आएगा, भाई आज जुम्मा है, सर कहते थे आज जुम्मा है, आज तो मिठाई आएगी। कभी कभार पैसे ज़्यादा जमा हो जाते थे तो समोसे भी आ जाया करते थे। अच्छा सर ख़ुद तो खाते नहीं थे, अलबत्ता हम सारे खाया करते थे। मतलब अगर क्लास में कोई 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, 4 5 6 ने जवाब नहीं दिया तो जितना भी उससे जमा हुआ सर अपने पास से भी उसमें पैसे डालते थे, पार्टिसिपेशन करते थे और फिर मिठाई आती थी। या कभी कभार पैसे अगर ज़्यादा भी हो जाया करते थे, निकब में अगर ज़्यादा बच्चे पाए जाएँ तो फिर समोसे भी आ जाया करते थे। और सर कोई इतने शफ़ीक और मुशफ़िक़ किस्म के इंसान थे। मुझे याद है एक रोज़ सेकेंड ईयर की बात है ये, तो इंटीग्रेशन का एक सवाल सर ने बोर्ड पे लिखा, जुम्मे का दिन नहीं था तो मिठाई का दिन तो नहीं था, तो सर ने बोला कितने बच्चों को ये सवाल आता है, और तकरीबन समझे कि आधी क्लास हाँ में गई और आधी क्लास ना में गई। और मुझे याद पड़ता है कि मेरा उस टाइम ख़्याल ये था कि ये सवाल मुझे आता है, तो मैं हाँ वालों में चला गया। जब मैं उनमें जाके खड़ा हुआ कि जिनको आता था तो मुझे एहसास हुआ ये सवाल मुझे नहीं आता, लेकिन बहरकैफ सर ने कुछ बच्चों को बुलाकर वो बोर्ड पर करवाया भी और इत्तेफाक ऐसा है मेरी बारी नहीं आई। और पीरियड जब ओवर हुआ तो सर ने अपनी जेब से, मुझे आज भी याद है कि सर ने उस टाइम 50 रुपये निकाल के दिए थे। ईयर 2008 में सर ने 50 रुपये निकाल के दिए थे और सर ने कहा था कि बच्चों में तकसीम कर लो। तो उस टाइम मुझे याद है कि मेरे गुमान में ना भाई सर पैसे कितने दे के गए हैं कि जितने बच्चे हाँ में खड़े हैं अगर उनमें तकसीम होंगे तो हमारे हिस्से में क्या आएगा।
तो सर की एक बॉन्डिंग, एक एसोसिएशन थी। मतलब एक काम के लिए वो हमेशा एक इनाम रखा करते थे। एक कामयाब उस्ताद की क्वालिटी यही होती है कि वो अपने तरफ या अपने मौजू की तरफ बच्चों को लाने के लिए लाजमी तौर पर बचपन की तरह, हम बचपन में बच्चे को कोई काम देते हैं तो प्राइज़ रखते हैं, फर्स्ट आओगे तो तुम्हें साइकिल मिलेगी एंड सो ऑन। तो सर भी हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते थे कि हम एक छोटा सा सवाल सॉल्व कर दें तो भले वो 5 रुपये 2 रुपये दे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 रुपये या 5 रुपये, एक उस्ताद की तरफ से दिया हुआ एक इनाम है। तो सर की हमेशा से कोशिश रही बच्चों को सिखाएं, बच्चों को पढ़ाएं। कभी उनके पास जाके बैठते थे, बड़ी सलाह देते थे, एक बच्चों की तरह ट्रीट किया करते थे। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि सर का जब आखिरी लम्हा आया तो उस 20 साल के अरसे में उसी कॉलेज में पढ़ाते हुए उनका कोई शागिर्द उनके साथ मौजूद नहीं था। अफ़सोस के साथ हमारे बर-ए-सग़ीर के अंदर हालत कुछ ऐसी है कि एक टीचर के पास ना तो लाइफ इंश्योरेंस होता है कि वो बुरे वक्त के अंदर कोई इलाज मालजे का इंतज़ाम हो सके, ना ही उसके पास जो है, अगर वो सरकारी नहीं है, ना तो उसके पास पेंशन होती है, ना ही उसके पास अपनी रिटायर्ड लाइफ को गुजारने के लिए कोई सामान होता है, कोई ईयरली बोनसेस नहीं होते हमारे पास। एक उस्ताद, वाकई में कहा जाता है ना ये पैगंबरी शोभा है, तो वाकई में एक उस्ताद ना आज के दौर के अंदर अगर वो प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है तो वाकई में वो उसी सुन्नत को निभा रहा है कि क्योंकि जो रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए इतनी तालीम हासिल करने के बाद, मेहनत करके एक जॉब हासिल करने के बाद, वो अभी नहीं मिलता उसको, और नतीजतन वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारता है। और अब यकीन करें कि परियल साहब भी इसी तरीके की ज़िंदगी गुजार कर अब हमसे दूर हो गए। अब हमारी ज़िंदगी में कभी भी उनसे मुलाकात नहीं होगी। वो बहुत लग्जरी लाइफ भी नहीं गुजार रहे थे। डालमिया सोसाइटी सबको मालूम है कैसी है, उधर रह रहे थे वो, और बहुत अकेले ज़िंदगी गुजार रहे, सिर्फ अपनी एक नौकरी के लिए। हज़ारों बच्चे पढ़ा दिया उन्होंने, कोई कहीं पहुंचा, कोई कहीं पहुंचा। हम अपने उस्ताद से मिलने नहीं जाते, उसका हाल चाल नहीं मालूम करते। एक उस्ताद जब पढ़ाता है तो हम पढ़ते हैं, हम कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं, उस्ताद वहीं रहता है। पिछले 20 साल में जिसको उन्होंने पढ़ाया वो कहाँ के कहाँ निकल गए, कोई मुल्क से बाहर भी होगा, कोई कहीं होगा, उस्ताद वहीं का वहीं है। हम अपने उस्ताद से मिलते नहीं हैं, उसके हालात, उसके वाक़यात, परेशानियाँ उसको जानते नहीं हैं। तो मिलिए, जाके अपने उस्तादों से मिलिए जिनकी वजह से आप कहीं भी मौजूद हैं। मेरी भी कोशिश होती है, जब मेरे पास फुर्सत होती है तो जामिया कराची जाता हूँ मैं, अपने असातिज़ा से मिलता हूँ मैं। और यकीन करें कि उस्ताद बनने के बाद ना उस्तादों की कदर व कीमत, एहसास, इज़्ज़त ना तब बनी है। हम अपने उस्तादों के बहुत सारे नाम रख लेते हैं, लेकिन जब वक्त गुज़रता है तो उसके बाद उस्ताद की अहमियत या मैच्योरिटी लेवल जब आता है, उसके बाद उस्ताद की अहमियत और वक़्त पता लगती है। और ऐसा ही था कि अब कोई भी उस्ताद दिखता है तो झुक कर मिलने का ना खुद ही दिल चाहता है, भले वो हमें अपने तालिब इल्मी के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन अब एहसास होता है यार इसने अपनी ज़िंदगी दी है, इसने एक ऐसी फ़ौज निकाली है जो ज़िंदगी के महाज पर लड़ेगी इस मुल्क व मिल्लत की कामयाबी के लिए, इस मुल्क व मिल्लत को आगे ले जाने के लिए। दे विल वर्क। और सर परियल बिल यकीन हमारी यादों में रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। क्या पता हम भी अब जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहे हों, शायद हमारा भी कोई एक आध शागिर्द कोई ऐसी वीडियो बना कर ही दे दे जिसकी वजह से कुछ लोग इज़्ज़त करने लग जाएं अपने असातिज़ा की। आप यकीन जानिए कि एक उस्ताद जिस तरीके से 30 बच्चों को एक क्लास के अंदर उनकी अच्छी बुरी बातों के साथ बर्दाश्त कर सकता है, इसके अलावा कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों कहा जाता है कि असातिज़ा जो हैं वो हमारे रूहानी माँ बाप हैं। जिस तरह माँ बाप अपने लंगड़े लूढ़े अंधे बहरे बच्चे को बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना, उसी तरीके से एक उस्ताद जो है वो अपने नाकाम, अपने कमज़ोर बच्चे को, और समझे कि बिल्कुल ही गवी बच्चे को बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन वो मायूस नहीं होता, उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए कोशिश करता है। हमें अपने असातिज़ा की कदर करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।